नमस्कार, उपस्थित आदरणीय विशिष्टगण एवं आप सभी। मैं अभ्युदय कुमार मिश्र अपने विषय नई पीढ़ी और भारतीय संस्कृति के भविष्य के साथ आप सभी के समक्ष। सर्वप्रथम, जहां तक मैं समझ पाता हूं, किसी भी संस्कृति व समाज के विकास और संरक्षण में उसकी नई पीढ़ी की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वह अपार संभावनाओं के साथ असीम ऊर्जा से संचित होती है। आज उन्हीं में से एक मैं आपके समक्ष खड़ा हूं। मेरे लिए हमारे अतुल्य भारत की अतुल्य संस्कृति हमेशा से अमर रही है, महान रही है और महान रहेगी, क्योंकि हम उन चार वेदों के समक्ष हमेशा से नतमस्तक होते रहे हैं, जिसके आधार पर हमारी संस्कृति खड़ी होती है और वैदिक हो जाती है। हम उस गंगा यमुना संस्कृति को भी स्वयं में आत्मसात करते हैं, जिसका पर्याय विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलता। इसी संस्कृति ने हमें तुलसी और कबीर जैसे पुरोधा दिए, जो आज भी हमारे विचारों में बसते हैं। अपने आंगन तक ही सीमित ना रहकर संपूर्ण विश्व को परिवार कहना हमें इसी संस्कृति ने सिखाया है। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतशाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। इसी संस्कृति ने हमें नारी को देवी के रूप में पूजना भी सिखाया है, उसका सम्मान करना भी सिखाया है। यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस संस्कृति ने संपूर्ण विश्व को गीता का ज्ञान दिया हो, उसकी पीढ़ी वर्तमान हो या भविष्य कभी भी आपको निष्काम कर्म योग के पथ पर चलती हुई मिलेगी। कर्मण्यवादी करस्तु मा फलेषु कदाचन। ये हमारी संस्कृति की ही देन है कि हमारे यहाँ के व्यंजनों में भी कहीं पर आपको इडली सांभर, कहीं पर आपको लिट्टी चोखा से होते हुए पुआ पुड़ी तक का एक सामंजस्य देखने को मिलता है। हम आज भले ही कितनी भी आईआईटी और विभिन्न संस्थानों और विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हो, लेकिन आज भी आप हमारे अंदर झांक कर देखेंगे तो विक्रमशिला और नालंदा का नाम सुनने पर हमारे अंदर वही अभिमान जग उठता है। इन सब के बाद भी आज वर्तमान में कई संस्थाएं युवाओं को एकत्रित करके उन्हें जागृत कर रही हैं, जन कल्याणकारी कार्यों में लगा रही है। हमें उनका स्वागत करना होगा, लेकिन फिर भी मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि जरूरत है कि हम विचार करें, क्योंकि हम पर भविष्य की जिम्मेदारियां हैं। जब विदेशों में नमस्कार किया जाता हो तो हमें गर्व की अनुभूति होती हो, लेकिन हम अपनी दैनिक दिनचर्या में हाय हेलो और बाय से ही स्वाभिमान महसूस करते हो। जब गांव जो हो वो होली और दिवाली में सुनसान पड़े हो और शहरों में किसी पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित होकर हम कोई उत्सव मनाने के लिए पूरी तरीके से समर्पित हो जाए, तब हमें जरूरत है विचार करने की, सोचने की। जिस माँ बाप ने हमें जमीन से उठाने के लिए कि मिट्टी ना लग जाए मेरे बेटे को 1000 बार झुक कर उठाया हो, उसके चरण स्पर्श करने के लिए यदि हमारे अंदर संकोच की भावना आने लगे, शर्म की भावना आने लगे, तो हमें विचार करने की जरूरत है। और मैं अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा। ये मेरे अंदर की वेदना है कि जिसे हमने महात्मा कहा और जिसे भविष्य आज भी विदेशों में पूजा जाता है, पढ़ा जाता है, उसके विचारों और कर्म पर हम उसके स्वदेश में जिसे हमने राष्ट्रपिता कहा प्रश्न उठाएं, तो हमें विचार करने की जरूरत है। क्योंकि हम उस महाराणा प्रताप के वंशज हैं जिसने घास की रोटियां खाकर भी अपने स्वाभिमान, अपनी स्वतंत्रता और अपनी निजता की, अपने संस्कृति के लिए रक्षा की थी। तो अंत में बस ये 2 पंक्तियां कि सियाह रात नहीं नाम लेती ढलने का, सियाह रात नहीं नाम लेती ढलने का, सूरज यही तो वक्त है तेरे निकलने का, सूरज यही तो वक्त है तेरे निकलने का। बहुत बहुत धन्यवाद।